नगर पालिका चुनाव का आरक्षण घोषित होने के बाद अब बाजपुर में सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। अभी इसकी आंच हल्की है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये आंच और तेज होती जाएगी। अब इस खिचड़ी का स्वाद कौन चखेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस के तेज तर्रार ओबीसी नेता प्रेम यादव ने मजबूत दावेदारी पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी से ओबीसी सीट पर टिकट की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर ओबीसी का हक मारकर किसी सामान्य जाति के व्यक्ति को उसके फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर टिकट दिया गया तो वो कोर्ट जाएंगे और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। बता दें कि बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की सीट ओबीसी घोषित हुई है। आरक्षण घोषित होने के बाद नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी घोषित करनी शुरू कर दी है। इसी के बीच ओबीसी नेता प्रेम यादव ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की। प्रेम यादव ने कहा कि जो व्यक्ति ओबीसी वर्ग में आता है उस व्यक्ति को पार्टी हाईकमान द्वारा टिकट दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में हुए पालिका चुनाव में ओबीसी महिला आरक्षित होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष के परिजन को टिकट दिया था, जिस पर लोगों द्वारा आपत्ति लगाई गई थी और कुछ लोगों ने ओबीसी के सर्टिफिकेट को फर्जी कहकर कोर्ट में शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि इस सीट पर इस बार पूरा हक ओबीसी वर्ग का है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर चुनाव लड़ने का सपना देख रहा है तो उसका पुरजोर विरोध होगा। प्रेम यादव ने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष से ओबीसी वर्ग के किसी व्यक्ति को सहयोग कर उसको आगे बढ़ाने में मदद करने की मांग की है। साथ ही पार्टी हाईकमान से ओबीसी सीट पर प्योर ओबीसी व्यक्ति को ही टिकट देने की भी मांग की है। 13 में आरक्षित सीट हुई थी, उसमें चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के तरफ से ही जो प्रत्याशी आए थे, एक ब्राह्मण की पत्नी थी बीजेपी प्रत्याशी की जो पत्नी थी, और जो कांग्रेस से थे उनके भी सर्टिफिकेट पे आपत्ति लगाई गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी हो उसके किसी सर्टिफिकेट पे आपत्ति ना लगे। भविष्य में प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कांग्रेस का जो जन्मजात पिछड़ा हो, जन्म से पिछड़ा हो, और पुराने जो उसके बुजुर्ग हैं वो भी पिछड़ों में आते हों। ऐसा ना हो कि भाई मैं वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा लाऊँ, मैं वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा लाऊँ, मैं यहाँ से पिछड़ा आता हूँ, मैं वहाँ से पिछड़ा आता हूँ। जो मेरी जाति है वो पूरे देश में पिछड़ों में ही आती है, चाहे वो कहीं भी हो, यूपी, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, हमेशा ये जो मेरी जाति है पिछड़ों में ही रही है। बाकी आपका कोई सवाल? बाजार में अफवाह है कि पिछड़े का सर्टिफिकेट उनके पास है, वो चुनाव में आ रहे हैं, टिकट मांगेंगे। तो अगर आ गए तो आप रोक थोड़ी ना सकते? नहीं, हम रोक नहीं सकते, लेकिन जैसे जिस तरीके से आपत्ति हाईकोर्ट में पिछली बार मुकदमा गया इनके सर्टिफिकेट के खिलाफ, इस बार भी जाएगा। उससे कांग्रेस पार्टी की साख पे भी असर पहुंचता है। कि उस पे आपत्ति लगने के बाद हुआ क्या? निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकला ना। निष्कर्ष तो इनका सेटलमेंट हुआ था जी, जिसने आपत्ति लगाई थी उनमें आपस में सेटलमेंट हुआ था इनका। मेरा अपनी कांग्रेस पार्टी से यही निवेदन है, यही आग्रह है, और शीर्ष नेतृत्व से भी मेरे जो कांग्रेस के यहाँ पर है, कि जो असली पिछड़ा वर्ग में हकदार है चुनाव लड़ने का उसको टिकट दिया जाए और वो चुनाव लड़े, ना कि कोई फर्जी सर्टिफिकेट कहीं से बनवा के ले आए और वो चुनाव में जो है टिकट मांगे और उसकी दावेदारी को स्वीकृत करके उसे टिकट दिया जाए। मेरा कुछ भी नहीं, मतलब मेरा इस तरीके से कोई कुछ कहना नहीं है। निवर्तमान जो चेयरमैन है हमारे, उनको हमने 15 साल चुनाव लड़ाया है, वो उसी तरीके से आगे आज जो हमारे पिछड़े वर्ग में किसी पिछड़े साथी के कंधे पर हाथ रखकर उसको चुनाव लड़ाएं। बिल्कुल, अगर कोई पिछड़ा सर्टिफिकेट लेके कांग्रेस से टिकट की दावेदारी ठोकेगा तो मैं अपने कांग्रेस में ही पहले उसको इंटरनली दावेदारी पर उसकी आपत्ति ठोकूंगा। ये देख लीजिए, पिछली बार भी चुनाव में इन्होंने लड़ा और जीता, जो भी हुआ उसमें भी आपत्ति लगी थी। उसी भांति इस बार कोई अलग तरीके से कोई पिछड़े वर्ग का सर्टिफिकेट ना लाए और उसको टिकट ना दिया जाए। बिल्कुल, हम उसके विरोध में उतरेंगे। पार्टी के विरोध में हम नहीं उतरेंगे, हम उसके विरोध में उतरेंगे, हम उसके विरोध में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।